आम के पत्ते और आम के मोर से भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आम जो है ना भगवान महादेव और अम्बा के द्वारा ही प्रकट है, इसीलिए इसका नाम आम है। अ यानी अम्बा और म कितने अक्षर हैं आम में? 2 अक्षर हैं। आम तो अ यानी अम्बा, म यानी महादेव, इन दोनों के हाथ के पसीने के द्वारा इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम आम पड़ गया। बोलिए आम महाराज की जय हो। भगवान को तो इतना प्यारा है ये कि कथा हो, सत्यनारायण हो, देवी पाठ हो, नर्मदा पुराण हो, भागवत हो, रामायण हो, आम के पत्ते हरे हरे बंधनवार बांध दी जाती है, वहाँ भगवान महादेव का निवास होता है। आम का जन्म कैसे हुआ, छोटे रूप में आप ये कथा सुने। भगवती पार्वती जी ने एक बार संतान सप्तमी का व्रत किया। जगत की माताओं को ज्ञान देने के लिए माँ ने संतान सप्तमी का व्रत किया, परंतु इस व्रत का नियम है कि व्रत के समापन पर ब्राह्मण भोजन कराया जाए। अब पार्वती मैया कैलाश से नीचे उतरी, कोई ब्राह्मण नहीं मिले। दुर्वासा ऋषि को देखा, ये तो बड़े क्रोधी ऋषि हैं, बड़े गुस्से के तेज हैं। अब माँ ने कहा कि चलो इनसे ही निवेदन करते हैं, महाराज आप हमारे कैलाश पर पधारे, भोजन करें। दुर्वासा जी बोले आज नहीं करूँगा माँ, पर वचन देता हूँ किसी भी दिन में तुम्हारे द्वार पर आऊँगा और आज का जो भोजन है वो मैं उस दिन कर लूँगा। एक बार भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, माँ पार्वती विराजमान है कैलाश पर। दुर्वासा जी को मूड आया कि उस दिन का उधार है निमंत्रण, चलो आज चलते हैं। और दुर्वासा जी आए, माँ भूख लगी है, भोजन खिलाओ, माँ भोजन खिलाओ। निवेदन है माँ, भोजन बनाना मत, उठकर जाना मत, किसी से बुलाना मत, और मुझे भोजन चाहिए। भोले बाबा की ओर पार्वती जी ने देखा तो भोलेनाथ ने कहा कि इंडिया में तुमको यही ब्राह्मण मिला था और कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं मिला। बोले प्रभु हमने निवेदन किया, अब बाबा भूखे जाएंगे तो दोष लगेगा, कुछ कृपा करो। बोले पहले सुन तो लो दुर्वासा जी क्या बोल रहे हैं, भोजन बनाना मत, उठकर जाना मत और किसी से बुलाना मत, कृपा करो विश्वनाथ। शिव जी को दया आई, महादेव ने कहा अपना बायां हाथ आगे करो। भगवान ने बायां, शिव जी ने दाहिना, और दोनों का हाथ मिला और उसके मिलन से एक सुंदर फल का निर्माण हो गया। बोली आम महाराज की अ यानी अम्बा, म यानी महादेव, दोनों के मिलन से बना है, इसलिए आम। थोड़ी कथा को ध्यान से सुनना, ये रूढ़ी नहीं है कि हमारे पूर्वज पत्ते बांधते आ रहे तो हम भी बांधे। क्या कारण है, प्रश्न करना चाहिए। पूजन में जितने भी विधान हैं उसका महत्व है। आम के पत्ते क्यों बांधे जाते हैं? दीपावली के दिन आम के पत्ते की बंधनवार बनाओ, दुकान खोलो तो आम की बंधनवार, पहले भैया झालर लगाओ। इतना विधान आम का क्यों माना गया है? तो आम जो है अम्बा और महादेव दोनों के हाथ से प्रकट हुआ है। भोले बाबा बोले लो बाबा खाओ। दुर्वासा जी बोले एक आम में क्या होने वाला है? बोले महाराज पहले एक तो खा के बताओ। इतना स्वाद था आम के अंदर कि 3 महीने तक दुर्वासा जी और कैलाश में खड़े होकर आम ही चूसते रहे। सियावर रामचंद्र की। आम जो है एक ऐसा फल है, कितनी बार आप मुंह में ले जाओ आपको घिनाई नहीं आएगी। दूसरे फल को अगर बार बार मुंह में ले जाओ, निकालो ना तो आपको घृणा हो जाएगी, फेंको ना भैया। पर आम को 50 बार छिलके को मुंह में ले जाओ, निकालो, आपके मन में घृणा नहीं आएगी। ये 32 जो हमारे सैनिक है ना, ये 32 मिलकर उसका कचूमर निकाल देते हैं, पूरा एक एक बूंद रस निचोड़ देते हैं। और थोड़ा बहुत बच जाए तो आम के छिलके में पीछे से भी छेद बनाते हैं और फिर मुंह में रखकर पूरा का पूरा चूस लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।
इसमें बहुत स्वाद है, इसलिए इसको नव रसाल भी कहा। आम का एक नाम है रसाल। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आम का निर्माण हुआ। दुर्वासा जी चले गए। देव